अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एग्ज़ाम हो रहे हैं फुल ऑन और उसकी तैयारी करनी होती है, फिर घर में खाना बनाना, वीडियो मेकिंग और घर की क्लीनिंग, सब कुछ सारे काम उसी तरह चलते रहते हैं, लेकिन बहुत भाग दौड़ में। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि तिहामी और मिशारी के घर आने से पहले की मेरी क्या रूटीन होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मुझे तो वीडियो बनाने का भी बहुत मज़ा आया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हम लोग मदर्स जो हैं वो इतनी बिजी हो जाते हैं बच्चों के एग्जाम के दौरान। तो आप भी देखें, आई होप आप रिलेट कर सकेंगे। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो डेफिनेटली आपका भी यही हाल होता होगा। तकरीबन पौना घंटा होता है हमारे पास। 5 बजे उठते हैं बच्चे 6 बजे बस आ जाती है, उससे पहले नीचे जाना होता है। सो मैं लंच बनाती हूँ और शहजाद जो है वो मिशारी को रेडी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपने न्यू कैमरा से व्लॉग बना रही हूँ। आई होप अब आपको ये क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही होगी। सैमसंग S22 अल्ट्रा शहजाद ने मुझे गिफ्ट किया है और अभी इसका व्लॉग नॉच व्लॉग्स पे नहीं आया है क्योंकि मैं जरा थोड़ी लेट हुई हुई थी हामी के एग्जाम की वजह से। तो इस चैनल पे तो रेगुलर हूँ ना, तो अपलोड कर देती हूँ, तो वो फिर जो है ना बेचारा लवारिस रह जाता है चैनल तो उस पर कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगी। तो खैर स्टार्ट कर दिया मैंने इससे रिकॉर्डिंग। मुझे बताइएगा रिजल्ट कैसे। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ और शहजाद का बड़ा मूड होता था एक टाइम में कि मैं आईफोन पे शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन जो आपको पता है कि जो सैमसंग यूजर्स है ना वो आईफोन पे कभी शिफ्ट नहीं होते एंड वाइस वर्सा, जो आईफोन वाले हैं वो सैमसंग पे नहीं आते तो खैर आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि मैंने ये नया ड्रेस पहना है जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था। मुझे बताइएगा कि इस ट्राउजर का क्या नाम है। ये पटियाला शलवार नहीं है, ये कोई वी शेप कट लगा हुआ है और बस ये ट्राउजर शलवार मिक्स है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आप मेरे चैनल से सीखते हैं, तो उसी तरह मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ। मैंने नॉच व्लॉग्स पे जब अपलोड किया ना ये हॉल, तो मैंने उसमें बोला कि ये ट्राउजर शर्ट सेम सेट्स मिलते हैं, तो किसी ने मुझे बताया कि इसको कोऑर्ड्स कहते हैं पाकिस्तान में। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे बताया। मुझे आपने ये भी बताना है कि इसका फिर क्या नाम है, ठीक है। ये देख लें आप इसको क्या बोलते हैं। बहरहाल तो आज काम बहुत है, मैं आपको दिखाती हूँ कितने काम मुझे आज करने हैं। और आज मैं आपसे एग्जाम की एक्चुअली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बच्चे 6 बजे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं फिर अपना वीडियो एडिटिंग का काम शुरू कर देती हूँ। मैं और शहजाद इकट्ठे नाश्ता करते हैं और बस फिर एडिटिंग होती रहती है। तो 10 बजे के करीब मैं अपना लैपटॉप बंद करती हूँ। अपलोड कर दी होती है वीडियो, कभी वो फ़ौरन से पब्लिश कर देती हूँ, कभी उसको स्केड्यूल कर देती हूँ और उसके बाद फिर ये मॉर्निंग के टास्क जो हैं ये निपटाने के लिए आती हूँ। तो मौसम बहुत अच्छा है आजकल, तो सारे कमरों की विंडोज़ खोलती हूँ। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर सिर्फ बाथरूम का दरवाज़ा खोल के एग्जॉस्ट चला के काम चला लिया जाता है स्टफी एयर को रिप्लेस कर लिया जाता है फ्रेश एयर से। तो रूम को मैंने सेट कर लिया। अब सेकंड नंबर पे तिहामी का रूम सेट करती हूँ। तिहामी ने ज़्यादातर अपनी चीज़ें खुद ही ऑर्गेनाइज करके रखी होती हैं, बस 1-2 हैंगर्स और इस तरह की बेल्ट और टाई वगैरह उसकी 2-3 चीज़ें होती हैं, उनको भी वापस रख के। तो बस मेनली बेड होता है जिसको मैंने सेट करना होता है। डस्टिंग वगैरह बिल्कुल आप इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि मैं एवरीडे डस्टिंग बिल्कुल नहीं करती। मैं आपसे सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ जो मैं तिहामी के एग्ज़ाम के दौरान किस तरह से घर को मैनेज करती हूँ। उसमें सिर्फ जो बेसिक काम है मैं वो वाले करती हूँ। 10 बजे मैं शुरू करती हूँ ये काम और 12 बजे तक मुझे बच्चों के खाने का अरेंजमेंट भी करना होता है, घर को भी ठीक ठाक करना होता है। तो इस वजह से वही काम मैं करती हूँ कि जिनमें मुझे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। बेड्स भी सिर्फ सोने के लिए यूज होते हैं, तो बस उसको हल्का हल्का सा झाड़ दिया और इसको दोबारा से इसकी सारी रिंकल्स ठीक कर दी हैं। और ये जो ब्लैंकेट्स हैं ढेर सारे तिहामी ने रखे हुए हैं आजकल तो इन ब्लैंकेट्स को भी मैं सारा फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख दूंगी, तो बस ये रूम भी सेट हो जाएगा। इस रूम की भी हम विंडोज खोल देंगे। देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये कुछ थी जैकेट्स वगैरह, इनको भी मैंने अरेंज करना था, वापस रखना था और वो रख के उसके बाद ये जो कपड़े लेके आई थी हमारे बेडरूम से मिशारी के, ये वॉश करने के लिए रख दूंगी बास्केट में। इस मौसम का सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये होती है कि छाँव भी ठंडी ठंडी लगती है और बाहर आके देखना अच्छा लगता है। सारे लोगों की बालकनीज़ में देखती हूँ किसने क्या सामान रखा हुआ है और उसके बाद भी बस अंदर चली जाती हूँ, यहाँ वहाँ बर्ड्स को देखती हूँ। ये दरवाज़ा मैं खोल के रखूंगी क्योंकि रूम की विंडोज़ तो खोली होती हैं, लेकिन जिस वक्त किचन का दरवाज़ा खुलता है ना तो सारे घर में मैजिकली ना हवा क्रॉस होने लग जाती है। माशाल्लाह इतनी अच्छी वेंटिलेशन है, बहुत मज़ा आता है।
10 बजे से जो 12 बजे का टाइम है ना, देखा जाए तो सिर्फ 2 घंटे हैं, लेकिन अगर उसमें इंसान अपने आप को एक रोबोट बना लेना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। मुझे बच्चों के खाने का भी कुछ अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि खाना मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ ना, तो उनका पेट भरने के लिए कुछ होना चाहिए। तो एक वो काम होता है और दूसरा घर को नीट एंड क्लीन करना होता है, क्योंकि बच्चे जब घर आए तो साफ सुथरा घर देखने को मिले ना, तो वो एक अच्छी सी बच्चों को वाइब आती है, बच्चे फ्रेश फील करते हैं। तो उसके अलावा लेकिन एक ना एक काम ना मैंने रखा होता है कि जिसको मैंने ना इन्हीं 2 घंटों में निपटाना है, ताकि घर के काम रुके भी नहीं और कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा टास्क है ना वो पाइल अप ना होते जाए। सो आज का टास्क ये था कि मुझे इस ब्राउन रैक को ना दोबारा से इसको किचन में लेके आना था। इसके ऊपर मैंने पहले शॉपर रखे हैं और फिर फॉइल लगाई है, ताकि अगर फॉइल फट भी जाए तो शॉपर की वजह से मिट्टी वगैरह नीचे फ्लोर पे ना गिरे। तो इसमें मैंने आलू और शकरकंदी, प्याज, गार्लिक वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हैं, क्योंकि पहले ये मैंने फ्रिज में रखी होती थी गर्मियों में ना, बहुत जल्दी इनकी बड्स बन जाती थी। तो अब सर्दियों का मौसम है तो अब मैं इनको रूम टेम्परेचर पे रखना चाहती हूँ। सो मुझे बड़ा रैक चाहिए था। सो ये वाइट वाला जो है, इसके अंदर मैं अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह रख लूँगी। इसको मैंने खाली कर दिया है और बस इसको हम यहाँ से हटा देंगे। आज दिसंबर 7 है और हम यहाँ पे नवंबर में शिफ्ट हुए थे इस घर में लास्ट ईयर। और जब हम आए थे ना तो हम सारे विंडोज इसी तरह दरवाजे खोल के रखते थे, क्योंकि सारे घर में हवा क्रॉस होती थी। तो एक ही साल में मौसम कितना बदल गया है कि आज दिसंबर 7 है और अब जाके वो मौसम आया है कि मैं सारे घर के विंडोज़ और दरवाजे खोल रही हूँ, क्योंकि ठंडी हवा एंजॉय कर रही हूँ। उससे पहले हवा तो चलनी शुरू होगी, लेकिन वो ऐसी ठंडी नहीं है कि मैं एसी बंद करके और मैं विंडोज़ खोलूँ। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो खैर ये मेरे नाश्ते के बर्तन हैं, नाश्ता करके मैंने यहीं रख दिए थे और अब चूँकि सब समेट रही हूँ तो लास्ट में इस एरिया की भी बारी आ गया। उसके बाद भी कुकिंग करनी है और आपसे बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करनी है। मैंने लिया है बच्चों के लिए सैंडविच मेकर, और आई थिंक हर घर में ही होता है और आपकी अक्सर फरमाइश आती है कि वॉफल सैंडविच मेकर में बन सकते हैं नहीं। वो मैं किसी दिन अब इसमें ट्राई करके आपको रिजल्ट बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की उसमें एक रेसिपी ला रही हूँ। अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। आपके बच्चे तो जो है ना कहेंगे बस नौश आंटी जो है ना बस वो बेस्ट है। चले आप सबके बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार, तो बस काम निपटाते हैं। लाउंज में मुझे बस 2-3 काम करने होते हैं। सोफाज पे ऑलरेडी इनके जो कवर्स हैं ये ठीक हैं, इस वजह से इनको दोबारा से सेट नहीं करूंगी। बस ये जो टेबल है इसको क्लीन कर दूंगी, ऊपर से ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, नीचे बस यहाँ वहाँ बस सामने सामने जो है ना टिश्यू से क्लीन कर लेती हूँ। और उसके अलावा एक डाइनिंग टेबल होती है जिसको मैं कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि ये 2 जगह होती है ना जो रेगुलरली यूज़ हो रही होती हैं, तो इनको तो डेली क्लीन ना करें तो फिर ये डर्टी सी लुक आती है। डाइनिंग टेबल पे भी सारा सामान उठा के नहीं करूंगी, जो बस सामने सामने है वहाँ पे कर दूंगी। मैं आपसे बिल्कुल अपनी 100% रियलिस्टिक रूटीन शेयर कर रही हूँ। एग्जाम में मैं बिल्कुल भी आप सबको परेशान नहीं करूंगी ये दिखा दिखा के कि मैंने बस सारे काम खोले हुए घर के और मैं वो भी कर रही हूँ, बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ। मेरे लिए तिहामी के ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तिहामी को भी स्टडीज़ का बहुत शौक है, सो इसलिए मैं सारे काम निपटा के जल्दी जल्दी फ्री हो जाना चाहती हूँ, ताकि तिहामी आए तो मेरा भी दिमाग भी फ्रेश हो और मैं वैसे फिजिकली भी एक्टिव हूँ। ये काम निपटाते निपटाते तकरीबन 11 बज गए थे मुझे, या 11 बजे से थोड़ा पहले का टाइम होगा। हैंड्स वगैरह वॉश करने के बाद अब मैं जाऊंगी किचन में। और मोस्टली ऐसे होता है कि मैं आफ्टरनून में कुकिंग कर रही हूँ ना आजकल, तो उसी टाइम पे ही खाना पकाना शुरू करती हूँ तिहामी को तैयारी कंप्लीट करा के। लेकिन कोई मैरिनेशन करनी हो ना तो वो ज़रूरी होती है इस टाइम पे कर लूँ। सो मैंने ये मैरिनेट प्रिपेयर किया और इसमें मैं फ़िश डाल रही हूँ और इसको फ्रिज में रख दूँगी, फिर शाम में हम ये फ़िश ग्रिल कर लेंगे। तो जब मैं आपसे कल इंशाल्लाह इसी दिन की इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी स्टडीज़ की, तो उसमें मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हो आपने तो रेसिपी नहीं शेयर की। तो बस इसको मैं फ्रिज में रखूंगी और उसके बाद बच्चों के खाने का कुछ अरेंजमेंट कर लूंगी। सरप्राइज आप सबके लिए मैंने सैंडविच मेकर ले लिया है। सरप्राइज या फिर आई थिंक मैंने वीडियो शूट करते हुए आपको पहले बता दिया है, मेरा ख्याल है। चलें, सरप्राइज मैंने खुद ही खराब कर दिया, क्या हो सकता है। वैसे भी पता क्या होता है, जो भी आपने कोई एक्साइटिंग चीज़ होती है आप थंबनेल में लिख देते हैं तो सरप्राइज तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। एनीवेज बातें फजूल की बंद करते हैं। मैंने लिया था ये वाला सैंडविच मेकर, मैं गई थी कारफोर और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस वगैरह पड़ी होती है ना, तो वहाँ पे मैंने जाके देखा तो 200 में कैनवुड का मिल रहा था। तो कैनवुड इज़ अ गुड ब्रांड, लेकिन ये कि उनका ना मुझे लुक बिल्कुल भी सैंडविच मेकर की अच्छी नहीं लगी। तो मैंने फिर ऑनलाइन देखा अमेजोन पे, तो
जी पास मिल रहा था। जी पास जो है ना सऊदी अरब में तो ये बहुत मिलता था, आई डोंट नो कहाँ का ब्रांड है, सऊदी अरब में बहुत मिलता था, यहाँ पे बहुत मुश्किल से मुझे नजर आता है ये ब्रांड, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा ब्रांड होता है। स्पेशली जो किचन अप्लायंसेज है ना वो तो आप आंखें बंद करके जी पास की ले सकते हैं। तो ये मुझे मिला था आई थिंक 99 दिरहम का, मतलब 100 दिरहम का मुझे फर्क पड़ गया था, या 74 का था। अच्छा खैर, अमेजोन का लिंक अगर मुझे याद रहा तो मैं शेयर कर लूंगी, वरना आपको पता है कि आपने ये वाला जी पास का लेना है। और इसकी पिक्चर ये यहाँ पे देख लें, इसका मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर है। तो ओपन करते हैं इसको, मैंने सीधा ओपन किया, उल्टा। साथ में यूजर मैनुअल है जो कि किसी काम का नहीं होता, अंदर वारंटी कार्ड पड़ा हुआ है जो कि ऑब्वियसली साइन नहीं हुआ, वो भी किसी काम का नहीं होता। अमेजोन पे चीज़ें वापस तो हो सकती है, लेकिन मैंने खुद ही से ये डिसाइड कर लिया हुआ कि अगर आप अमेजोन से कुछ मंगवा रहे हैं ना तो फिर आप अपने रिस्क पे मंगवाएं। चीज़ें 100% अभी तक तो अच्छी आई हैं, कुछ भी चीज़ गड़बड़ नहीं आई, जो पिक्चर होती है वही एग्जैक्टली चीज़ आती है। अमेजोन वाले बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी मुझे यह कि कभी कोई चीज़ ना सही आए ना तो मैं यही माइंड बना लूंगी कि ये इसको इतना टाइम लगना रिटर्न होने में। और ये जी पास की एक जो बैड बात होती है ना जो कौन होता है इस ब्रांड का, वो प्रोज तो बेशुमार है, मैंने आपको बताया कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और ये देखें कितना अच्छा स्लीक सा ये है, मुझे अच्छा लगा ये बहुत ना, इसकी लुक बहुत अच्छी है। जो कैनवुड का था ना उसका हैंडल यूं करके ना रेक्टेंगल सा ऐसे हैंडल लगा हुआ था, बहुत बुरा लग रहा था, वो हैंडल ज्यादा लग रहा था और सैंडविच मेकर कम लुक आ रही थी। तो खैर तो इसकी, लेकिन जो एक कौन है ना इसका, वो ये है कि इसकी वायर बहुत छोटी होती है, तो आपको बिल्कुल इसे प्लग के साथ या एक्सटेंशन के पास ही रख के आप बना सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं जी, ये है, इसमें 4 सैंडविच यानी कि 8 ब्रेड के स्लाइसेस आप डाल सकते हैं इकट्ठे। अच्छा, अब एक चीज़ है कि कुछ सैंडविच मेकर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रिलर भी होता है, आप ये जो प्लेट है ना ये रिमूव करके इसकी जगह ग्रिलर लगा सकते हैं। तो मेरे पास चूंकि ऑलरेडी ग्रिलर है, मेरे वॉफल मेकर में भी है और मेरे पास जो है ना वो हेल्थ ग्रिल के नाम से कैनवुड की ग्रिल भी है, सो मुझे नहीं चाहिए था ना, तो इस वजह से भी मेरे इसकी कॉस्ट कम आई है। अगर इसमें डबल ट्रिपल फंक्शन होते तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाती। तो चलिए इसको यूज करते हैं, इसकी प्लेट्स को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ और फिर इसको हम यूज करते हैं। सैंडविच मेकर को मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी और उसके बाद इसको ऑन कर दूंगी, ज़्यादा देर ऑन रखूंगी ताकि वो जो उसके नई अप्लायंस की एक अपनी एक स्मेल होती है ना, शायद वायर्स की होती है, वो ख़त्म हो जाए। 3 अंडे लिए हैं मैंने, उसमें 4 चम्मच टेबल स्पून जो है ना वो शुगर के डाले हैं और साथ में वेनिला का 1 टेबल स्पून डाल दिया है। और इसको हम बीट कर लेंगे इतना ज़्यादा कि ये बिल्कुल साइज में भी वॉल्यूम में डबल हो जाए और साथ में बिल्कुल लाइट एंड एरी सा हो जाए, लाइट येलो हो जाएगा। मैं बना रही हूँ बहुत फ्लफी से केक्स सैंडविच मेकर में, और ये ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, अच्छी तरह ये देखिए मैंने बीट कर लिया, ये सिर्फ अंडे, वेनिला और चीनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें मैंने डाला है। जस्ट इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाएगा। लास्ट में मैं इसके अंदर मैदा डालूंगी। तो ये सैंडविच मेकर की जो ना नई वाली जो स्मेल थी वो खत्म हो गई। अब इसके अंदर मैंने लगाया है ऑयल, दोनों साइड्स पे लगा लूंगी ताकि जो भी हमने केक्स बनाने हैं वो उसके अंदर लग ना जाए। और 1 कप मैदा लिया है मैंने, इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसको मैंने छान के इसके अंदर डाल दिया। छानने की वजह ये है कि अगर साफ भी है ना, कोई कीड़े नहीं है, तो भी छानना ही है आपने, नहीं तो फिर उसके ना लम्प्स बनेंगे तो फिर आपसे मिक्सिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ये फ्रॉथ वाला सारा मिक्सचर है तो आपने इसको स्लोली मिक्स करना है, बीट नहीं करना, नहीं तो इसकी सारी फोम निकल जाएगी। फर्स्ट टाइम एवर मैं सैंडविच मेकर में कोई केक बना रही हूँ। मैं सिर्फ इसके अंदर ब्रेड ही रख के बनाया करती थी। मैं सऊदी अरब में थी तब था मेरे पास सैंडविच मेकर, सो ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे कि ये डाल के मैं इनको किस तरह से अरेंज करूँ अच्छे से। मैं चाह रही थी कि जो इनके किनारे हैं ना यहाँ तक ना आए, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। तो जनाब मैंने सारा का सारा इसके अंदर डाला और जैसे प्लास्टर करते हैं ना वो मैंने कर दिया फिर। बस 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे। कारफोर से सामान मंगवाना भी जो है ना एक टास्क होता है। अभी तो शुक्र है जाना नहीं पड़ता, हर चीज़ होम डिलीवर हो जाती है, लेकिन बैठ के सारी चीज़ें लिखना, सोचना, जो चीज़ मुझे याद आए कि हाँ ये चीज़ ख़त्म हो गई है वो मैं उसी वक्त ही बैठ जाती हूँ फ़ोन पे और कारफोर की लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। सो अगर आपने कारफोर की होम डिलीवरी नहीं कराई ना तो ये सर्विस ज़रूर यूज़ करें। 50 दिरहम से ऊपर फ्री होती है। सो 2-3 चीज़ें भी हो ना, कॉस्ट उसकी 50 दिरहम्स हो जाए तो टोटली फ्री आ जाती है आपके घर।
बैटर बच गया है, मुझे चाहिए था कि ये भी मैं उसके ऊपर ही डाल देती, तो यानी कि लेकिन 1 कप जो रेसिपी है ना वो 4 ब्रेड वाली जो सैंडविच मेकर है ना उसके लिए पूरी है, तो यानी इससे एक भी छोटी सी ट्रायंगल नहीं बन सकती। सो 1 कप जो है ना वो आपके सैंडविच मेकर के लिए बेस्ट है। अभी देखते हैं, ये लाइट अब जो है ना वो ऑफ हो गई, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहुत मजे के, सॉफ्ट और फ्लफी, एयरी, बहुत अच्छे बने। जब कभी आपकी मर्जी का कोई रिजल्ट आ जाए ना तो बहुत खुशी हो रही होती है। और काफ़ी अरसे के बाद मैंने सैंडविच मेकर यूज़ किया और वो भी बेकिंग उसमें फ़र्स्ट टाइम किया, बहुत मैं खुश हो रही थी और ये कट भी इजीली गया था, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो ये बेसिकली मेरी रूटीन है बच्चों के आने से पहले। अभी सिर्फ इस साइड पे बर्तन रह गए हैं, वो धो लूँगी और टाइम हो रहा है इस वक्त 11:24। तो अभी मुझे जाके मिशारी को लाना भी नहीं पड़ता क्योंकि तिहामी के जो पेपर्स हो रहे हैं ना तो उसकी भी वापसी मिशारी के साथ ही होती है, क्योंकि क्लासेस होने नहीं, जस्ट पेपर दे के लोग आ रहे हैं, तो वो मेरा टाइम बच जाता है। मेरे पास आधा घंटा है, 15 या 12 मिनट में मैंने इंशाल्लाह ये बर्तन थोड़े से ही तो हैं ये धो लेने, डिश वॉशर में लगा देने हैं और बस फिर उसके बाद मैंने बैठ जाना है, थोड़ा सा मैंने इंडिया अलर्ट एंजॉय करना है, चाय पीनी है और बस उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, तो ये हम सारे इकट्ठे फिर खाएंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि आप डिश वॉशर में बर्तन धो के क्यों रखती हैं? मैं ये नहीं कि साबुन लगा लगा के उनको धोती हूँ, बस उनके ऊपर से जो भी कोई फूड पार्टिकल्स लगे होते हैं ना वो इसलिए उतार देती हूँ कि डिश वॉशर में धुल तो जाएंगे लेकिन ना वो फिर नीचे जाली पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मुझे नीचे वाला रैक निकालना होगा और फिर जाली निकाल के साफ करनी है। तो वो इतने लंबे काम से बेहतर है कि मैं इसको ना ऐसे, जिसे हम अपनी पंजाबी में कहते हैं हंगाल लें, एक दफा बर्तन सादे पानी से हंगाल के मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये स्टोरी है डिश वॉशर में बर्तन धो के डालने की, बर्तन गंदे ही होते हैं। तो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो वीडियो होगी बच्चों के आने के बाद की मेरी रूटीन क्या है एग्जाम में वो मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। We grew up this old town, just put it all behind.